श्री कृष्ण के विराट स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण ने मुख्य रूप से 4 बार अपना विराट रूप दिखलाया था। अपना विराट स्वरूप पहला ब्रज में माता यशोदा को, दूसरा कौरवों की राजसभा में, तीसरा युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को और चौथा द्वारका के मार्ग में महर्षि उत्तंग को। चारों स्थानों पर भगवान के इन विराट स्वरूपों का वर्णन संक्षेप में यहाँ कर रहे हैं। ब्रज में विराट स्वरूप भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन में खेलते खेलते मिट्टी खा गए, जिसकी शिकायत बलराम जी और अन्य बाल सखाओं ने माता यशोदा से की थी। यशोदा जी ने श्री कृष्ण को डांटते हुए कहा कि तुमने फिर मिट्टी खाई। इस पर श्री कृष्ण ने लगभग रोते हुए से कहा कि मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये लोग झूठ मूठ ही मेरा नाम लगाते हैं। विश्वास नहीं है तो मेरा मुंह देख लो। इतना कहकर भगवान से जब अपना मुंह खोला तो माता यशोदा हक्की बक्की रह गईं। श्री कृष्ण के मुख में उन्होंने देखा कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, पहाड़, द्वीप, समुद्र, वायु, अग्नि, समस्त देवगण, संपूर्ण चराचर जीव, सभी कुछ वहां दिखाई दे रहा है। यशोदा सोचने लगी कि मैं जिसे अपना बालक समझती थी वह बालक नहीं, वरन वह तो स्वयं परमात्मा है। यह सारा संसार उसमें समाहित है। यशोदा ने प्रणाम कर कहा, हे जगन्नाथ, मैं तुम्हारे शरणागत हूँ। परंतु भगवान ने इसे अपनी मानव लीला में बाधा समझा और अपना विराट स्वरूप वापस ले लिया तथा माता पर पुनः अपनी माया फैला दी। पुत्र स्नेह से माता का हृदय उमड़ आया। उसने श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया और उनका मुख चूमने लगी। यह कथा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के अध्याय 8 में मिलती है। कौरव राजसभा में विराट स्वरूप भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर कौरवों को समझाने के लिए जब हस्तिनापुर आए, तब उन्होंने राजसभा में अपना विराट स्वरूप दिखाया था। हुआ यह था कि श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु दुर्योधन स्वयं के और अपने साथियों के बल के घमंड में चूर चूर होकर श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने लगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे दुर्बुद्धि दुर्योधन, तू मूर्खता से मान रहा है कि मैं यहाँ अकेला हूँ, इसी से तू मुझे कैद करना चाहता है। तुझे मालूम नहीं कि समस्त पांडव, सारे यदुवंशी और सूर्य, रुद्र, ब्रह्मा, वसु, देवता, ब्रह्मर्ष आदि सब यही हैं। इतना कहते ही उनके समस्त अंगों में बिजली के समान चमकते हुए ब्रह्मा आदि देवता छोटे छोटे आकार में दिखने लगे। वक्षस्थल में रुद्र, भुजाओं में एक में बलदेव जी और दूसरी से अर्जुन प्रकट हो गए। मुख से अग्नि निकलने लगी। अनंत भुजाओं में आदित्य, साध्य, वसु, अश्विनी कुमार, अनंत देवता और इंद्र सहित 49 वायु, विश्व देव, यज्ञ और राक्षस आदि श्री कृष्ण के अंगों में दिखने लगे। श्री कृष्ण के दोनों नेत्र, नासिका, कर्ण आदि में से अग्नि की लपटें निकलने लगीं और रोम कूपों से सूर्य की किरणें निकलने लगीं। भगवान के इस रूप को देखते ही सब चौंधिया गए। केवल द्रोण, भीष्म, विदुर, संजय और तपोधन ऋषियों ने
भगवत कृपा से भगवान का यह स्वरूप देखा। राजा धृतराष्ट्र के विनय करने पर भगवान ने उन्हें भी दृष्टि प्रदान की, जिससे वह भी भगवान के इस स्वरूप का दर्शन कर सके। यह कथा महाभारत के उद्योग पर्व में अध्याय 130 और 131 में मिलती है। कुरुक्षेत्र में भगवान का विराट स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण ने तीसरी बार अपना विराट स्वरूप रणभूमि में गीता का उपदेश करते हुए अर्जुन को दिखाया था। इस रूप का वर्णन गीता के 11 अध्याय में मिलता है। उत्तंक मुनि को दिखाया विराट स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण ने चौथी बार मुनि उत्तंक को अपना विराट स्वरूप दिखाया था। हुआ यह था कि जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ से विदा होकर द्वारका लौट रहे थे, तो मार्ग में मरुभूमि में उत्तंक मुनि मिले। उन्होंने श्री कृष्ण से कुशल क्षेम पूछते हुए कहा कि हे कृष्ण, आप कौरवों को समझाने गए थे, वह कार्य सफल हो गया होगा। अब कौरव और पांडव सब सुखपूर्वक होंगे। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने दुर्योधन को बहुत समझाने की चेष्टा की। भीष्म और विदुर ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, परंतु वह नहीं माना। इससे महान युद्ध छिड़ गया और दोनों पक्षों के प्रायः सब लोग मारे गए। केवल 5 पांडव ही शेष रह गए। श्री कृष्ण की बात सुनकर मुनि क्रुद्ध हो गए और बोले, हे मधुसूदन, आप चाहते तो गुरुकुल का विनाश बचा सकते थे। आपने इसकी उपेक्षा की, इसी से सब लोग मारे गए। मुझे क्रोध आ रहा है, अब मैं आपको शाप दूंगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे मुनिवर, शांति से मेरे अध्यात्म तत्व की बातें सुनिए, यूं उखड़िए मत। मैं जानता हूँ आप तपस्वी हैं, परंतु जरा सा तप करके मेरा तिरस्कार कोई नहीं कर सकता। आप मुझे शाप देंगे तो आपका तप नष्ट हो जाएगा। मैं आपका तप नष्ट नहीं करना चाहता। मुनि बोले, हे जनार्दन, आप मुझे अपने आध्यात्म तत्व की बातें सुनाइए। उन्हें सुनकर मैं या तो आपको वरदान दूंगा या शाप दे दूंगा। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने अपने परमात्म स्वरूप का प्रभाव और रहस्य समझाते हुए कहा, जिसको लोग सत असत, अव्यक्त व्यक्त और अक्षर क्षर कहते हैं, वह सब मेरा ही रूप है। सत असत तथा असत और सत एवं असत से भी परे जो विश्व है, वह सब मुझे सनातन देव के बिना